गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर की बेटी उतरी चुनावी मैदान में। क्राइम पेट्रोल के एंकर अनूप सोनी भी पहुंचे गुरुग्राम। हाथ बदलेगा हालात के नारे के साथ लोगों के बीच किया प्रचार। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश अग्रवाल के कार्यालय में की प्रेस वार्ता। कांग्रेस के घोषणा पत्र और आम आदमी पार्टी के विजन को रखा लोगों के सामने। लोकसभा 2024 चुनाव की सरगर्मियां हरियाणा में तेज हो चुकी हैं। छठे चरण के लिए यहां 25 मई को मतदान होना है। इसके लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में गुड़गांव से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर व उनके दामाद अनूप सोनी भी चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। वहीं गुड़गांव लोकसभा सीट से 20 साल से सांसद रहते आ रहे राव इंद्रजीत के लिए राहें मुश्किल होती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव चुनावी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, तो अब दूसरी तरफ राज बब्बर की बेटी जूही भी चुनाव प्रचार के लिए कमर कस चुकी हैं। जूही बब्बर ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अब गुड़गांव लोकसभा के लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है और उन्हें ये समझ आ गया है कि गुरुग्राम में ऊंची ऊंची इमारतें तो बना दी गई हैं, लेकिन यहाँ के लोग त्रस्त हैं। लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। ऐसे में वे लोगों से अपील कर रही हैं कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें और आने वाली 25 मई को हाथ पर मोहर लगाकर राज बब्बर को विजयी बनाएं। राज बब्बर के दामाद व क्राइम पेट्रोल फेम व एंकर अनूप सोनी ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुरुग्राम में अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो 20 साल से गुड़गांव लोकसभा के मुखिया को बदलने की जरूरत पड़ती ही नहीं। ना तो यहाँ रोजगार है और ना ही अन्य मूलभूत सुविधाएं। आज गुरुग्राम में आम आदमी के लिए रोजमर्रा की चीजें प्रभावित हो रही हैं, तो ऐसे में जूही व उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। अनूप की माने तो गुड़गांव लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं। ऐसे में राज बब्बर हर जगह नहीं पहुंच सकते। अब परिवार के लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो हम लोग आप लोग सबके बीच जाएं। अनूप सोनी की माने तो अभिनेता होने का फायदा राज बब्बर को नहीं मिलने वाला, बल्कि उनके द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र में किए गए कामों को लेकर वे जनता से अपने हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से कई पत्रकार वार्ता और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनावी मैदान में उतरी जूही बब्बर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को कितना कन्विंस कर पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की बेटियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। गुरुग्राम लोकसभा से हमारे प्रत्याशी श्रीमान राज बब्बर जी हैं, जो कि 5 बार के सांसद हैं इलाहाबाद से और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ऐसे मजबूत प्रत्याशी को सुप्रसिद्ध सिने स्टार है, अभिनेता है, ऐसे पार्टी के नेताओं का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राज बब्बर जी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करें। इसके अलावा गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, गुड़गांव लोकसभा के तहत गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में पिछले लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम विधानसभा से लगभग 1,20,000 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी पिछड़े थे, हारे थे। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1,20,000 वोटों की लीड गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से, गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से ली और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1,35,000 की लीड थी। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पिछले लोकसभा चुनाव में जीते। इस बार हम अपने प्रत्याशी राज बब्बर जी को और उनके प्रतिनिधियों को ये विश्वास दिलाते हैं और मैं प्रेस के सामने गुड़गांव विधानसभा के लिए आपको ये दावा कर रहा हूं कि गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी इस बार लीड लेगा। हम गुड़गांव से चुनाव नहीं हारेंगे। गुरुग्राम के सारे चुनाव प्रबंधन को सारी टीम मिलकर के हमारे पूर्व मंत्री सुप्रीम कटारिया जी, जिनके पुत्र निशित जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार निशित जी स्वागत। निशित जी यहाँ पर मौजूद है। सुप्रीम कटारिया जी, मैं, मेरे साथ मनीष कटाना जी जो कांग्रेस के शहरी प्रधान हैं, भाई पंकज रावल जी, पंकज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। पंकज जी आ गए।
पंकज डावर जी हैं गुरुग्राम विधानसभा से, गजय सिंह कबलाना लगे हुए हैं, सुनीता कटारिया जी। सुनीता जी एक बार अभिवादन स्वीकार करें। हमारे पूर्व पार्षद आप सब जानते हैं कि सुनीता कटारिया जी कितने दबंग और गुरुग्राम की सबसे दबंग महिला नेताओं में इनकी गिनती है। सुनीता कटारिया जी हमारे साथ हैं। हमारी बड़ी बहन अनुराधा शर्मा जी जो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो है। सुशील भारद्वाज टूलर है। सुशीला कटारिया जी हमारी महिला शाखा के जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी की, और सारी टीम, ये सारी टीम मिलकर के काम कर रही है। जैसा उमेश जी ने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, जिनके ऊपर समस्याओं के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जैसे मेरा पर्सनल हमेशा से मानना रहा है कि जब हम अपने किसी भी एक साथी को चुनते हैं, कैंडिडेट को चुनते हैं, उसे वोट देते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये होना चाहिए कि वो कैंडिडेट कौन है। मेरा ये मानना रहा है कि आप पहले उस कैंडिडेट को चुने जिस आदमी ने पिछले इतने सालों से, अगर वो एक पब्लिक जिंदगी में रहें, राजनीतिक जिंदगी में रहें, तो उनके क्या काम है। मैं जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं कि मैं राजबब्बर साहब को वोट देने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उनका दामाद हूं और ये मेरी ड्यूटी है एक पारिवारिक नाते। मैं इसलिए कहता हूं कि आप राजबब्बर साहब का काम देखिए। वो इकलौते ऐसे फिल्मी अभिनेता हैं जिन्होंने पिछले 25 सालों से, 25 क्या 30 सालों से 5 बार तो सांसद रहे हैं। जहां जहां वो रहे हैं, क्या क्या उन्होंने काम किया है, एक ईमानदार हार्ड वर्किंग इंसान है। मैं अभी कुछ दूसरे शहरों में लोगों के बारे में पढ़ रहा था कि भाई कुछ लोग तो गाड़ी से उतरते तक भी नहीं है चुनाव का प्रचार करते वक्त। और आज अगर आप सोशल मीडिया पर राजबब्बर जी के वीडियोस देखेंगे कि वो जिस जिस गली मोहल्ले में जाते हैं उनका किस तरीके से स्वागत है, किस तरीके से वो लोगों से जाकर करते हैं। तो बस संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा कि अभी ज़रूरत है हमें एक ऐसे कैंडिडेट की गुरुग्राम में जो गुरुग्राम के लोगों की समस्याओं को संभाल सके, सिर्फ एक चेहरा बनकर ना रहे। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं यहाँ के आम आदमी की वो पूरी है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस बार राजबब्बर जी को भारी मात्रा में वोट देकर जिताएं, और ये वादा है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ चुनाव के समय नजर आएंगे, वो यहीं रहेंगे, यहीं देखेंगे आपको। ये मैं आपको बहुत वादे के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सर। सारी बात खड़े खड़े करूँगी, बैठ जाओगी। आप आराम से बैठिए। नहीं, पर मैंने कहा सबको जरा देख लूं, सब इतनी धूप में निकल कर आए हैं तो एक बार खड़े होकर तो नमस्ते करना बनता है। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ आए हैं पहली बार, और मुझे बेहद खुशी है। नमस्ते और आदाब कहते हैं, मैंने सत श्री अकाल निकाली, सॉरी, सत श्री अकाल। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आकर, जोश दिख रहा है, और जिस तरह से आवभगत कर रहे हैं सब लोग, आशीर्वाद दे रहे हैं, इतने प्यार से मिल रहे हैं, अच्छा माहौल लग रहा है। और ये भी, उससे ये भी जाहिर हो रहा है कि कितने परेशान थे शायद गुरुग्राम वाले, इसलिए वो मुझे भी देखकर इतने खुश हो रहे हैं कि अरे राजबब्बर जी के यहाँ से कोई आया। तो बस यहाँ हम हैं और यही काम करने आए हैं, आप सबसे मिलने आए हैं, और अब हमसे जो बन पड़ेगा अगले 15 दिन जी तोड़ मेहनत करेंगे, जहाँ भी पहुँच सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना उमेश जी ने कहा, धुआंधार, बिल्कुल धुआंधार तरीके से काम करेंगे, प्रचार करेंगे, और अपनी तरफ से हर गली हर घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिए। आपकी बहन हूँ, यहाँ आई हूँ और हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ कि इस बार ये बदलाव लाइए, अपने शहर के लिए लाइए, धर्म से ऊपर उठकर हम एक बार सोचें अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। धन्यवाद। देखिए, एक तो पहली बात स्टार प्रचारक के रूप में नहीं उठ रहा हूँ मैं, एक तो पारिवारिक नाते की जिम्मेदारी की वजह से, और दूसरा मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो हम कहते हैं ना कि नो योर कैंडिडेट, कि जब हम वोट करने जाते हैं तो हम जाने तो सही कि हम किसको वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसे आदमी के सपोर्ट को या उनके लिए कैंपेन करने आया हूँ, और या ये कहने आया हूँ गुरुग्राम की जनता से कि भाई राजबब्बर जी को वोट दीजिए, क्योंकि
हमें ज़रूरत है कि ऐसे कैंडिडेट की जिसका काम पहले कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहा हो और जहाँ उन्होंने ईमानदारी से काम किया। और राजगोपाल जी सिर्फ एक फिल्म अभिनेता नहीं है, पिछले 5 टर्म से 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उनका काम लोगों ने देखा है। और अब इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि अब मौका है कि गुरुग्राम की जनता जो है वो उन्हें एक मौका देगी ज़रूर और एक अच्छे काम से। देखिए, एक आम इंसान जो वोट देने जाता है उसकी ज़रूरत क्या होती है? उसकी ज़रूरत ये होती है कि मेरी जो दिनचर्या, मेरी जो ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, अगर मुझे उनका सोल्यूशन मिल सकता है तो मेरे लिए वो इंसान है। और मुझे लगता है कि राजगोपाल जी ने जिस तरीके से अपनी पास्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम किया है और गुरुग्राम के लोग भी उन्हें उतना ही प्यार देंगे और 25 मई को जाकर राजगोपाल जी को भारी मात्रा में वोट देकर जिताएंगे। सोनी साहब, ऐसी कौन सी समस्याएं जिनकी चर्चे बॉलीवुड नगरी मुंबई तक भी पहुँचे? जी देखिए, बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो टोल टैक्स की समस्या हो, जितनी भी समस्याएं जो मैं गुरुग्राम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ये रोज़मर्रा की चीज़ें जिनसे लोगों को गुजरना पड़ता है। कि देखिए, गुरुग्राम एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। शायद बाहर के जो लोग हैं जिनको गुड़गांव जो जानते हैं वो शायद उनको मल्टीप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिसेज सिर्फ वही दिखाई देते हैं, लेकिन गुरुग्राम इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं बड़ा है। वहाँ की ज़रूरतें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शहरी एरिया उसकी ज़रूरतें इम्पोर्टेंट हैं। शहरी एरिया की अलग ज़रूरतें हैं, जो हमारा देहात है, जो गांव का एरिया है गुरुग्राम का, उसकी ज़रूरतें हैं। तो दोनों की ज़रूरतों को बराबर इम्पोर्टेंस देना, उतने ही वज़न देना, ना कि सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करके रहना, ये एक बेसिक मकसद होगा कि ऑल ओवर गुरुग्राम की जो समस्याएं उन पर फोकस किया। जी, आपने एक प्रसिद्ध सीरियल में एक स्लोगन दिया था, सावधान रह सकते। अब किस तरह सावधान करेंगे जनता को ताकि उनका वोट सही पाले में चला जाए? जी देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर सावधान और सतर्क रहना चाहते हैं, खासकर वोट देने के सिलसिले में, तो आप जानिए कि आप किसको वोट दें। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस अपने इलाके से जिस इंसान को अपना सांसद बनाना चाहता हूँ, उस सांसद ने क्या काम किए हैं पास्ट में, क्या उसकी रेपुटेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि अपना वोट देते वक्त सिर्फ ये सतर्क रखें कि कौन आपके लिए कितने सालों से क्या काम कर रहा है और अब जो चेहरा आया है वो क्या काम कर सकता है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा भी कर रहे हैं। और जो समझ में आ रहा है वो ये है कि परेशान है लोग, बदलाव चाह रहे हैं लोग। गंदगी इतनी है शहर में, पानी का पीने का पानी नहीं है ढंग का, हॉस्पिटल नहीं है, एंड जितना डेवलपमेंट और जितना रोडवेज जो सब करना था वो सब ये मल्टीनेशनल्स जहाँ हैं वहाँ कर दिया है। मतलब उससे परे हट के है ही नहीं कुछ। जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं सिर्फ वहाँ पे आप फैसिलिटीज़ देखेंगे, वहाँ भी पानी की कमी है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो बस मैं यही चाहूँगी कि लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करें। और जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, बस उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और यही कहूँगी कि आने वाली 25 तारीख को यही प्यार को आप पंजे पर बटन दबा के दिखाइए। जी हाँ, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 9 विधानसभा हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बांट कर काम करें। कभी पापा अगर मेवत में है तो हम रेवड़ी हैं, तो पटौडी है, तो गुड़गांव गांव है, या शहर में है तो कल जैसे मेरे हस्बैंड सोना की तरफ जा रहे हैं। तो हम सब अपने आप को वी आर ट्राइंग, जहाँ जहाँ जितना जितना पहुँच सके, और जहाँ हम भी पहुँच सकते हैं तो हमारे ऑफकोर्स जितने साथी हैं, और इंडिया गठबंधन है ये, तो आप पार्टी के भी जो सारे साथ में हमारी टीम लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे वो पहुँच रहे हैं, डोर टू डोर उनके स्केड्यूल में सबसे पूछ रहे हैं कि लेडीज़ हों कि जेंट्स हों कि यूथ हो, सब लगे हुए हैं।